नगर निगम द्वारा मांडव्य उत्सव के नाम पर पड्डल मैदान में सजाए गए मेले के विरोध में मंडी शहर के व्यापारियों ने शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद रखकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। व्यापारियों ने शहर में एक रोष रैली भी निकाली और इसके बाद एडीसी के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में व्यापार मंडल के साथ ही व्यापारियों के अन्य सभी संगठनों ने अपना पूरा सहयोग दिया। व्यापार मंडल मंडी के प्रधान राजेश महिंद्रू ने कहा कि वे इस तरह के मेलों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसका एक निश्चित समय होना चाहिए। पहले इस मेले को 20 नवंबर तक बंद कर दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी यह मेला सजा हुआ है। इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है। 4-5 बार इस पे चर्चा हुई भी मेला जो है प्रशासन के साथ भी जो मेला जो है जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए, तो उस पर डिस्कशनें चलती रही। डेड एंड जाके हुआ भी 20 तारीख को जो मेला क्लोज हो जाएगा। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया। मदन जी इसको डील कर रहे थे, एडीएम साहब, तो डीसी साहब से हम पहले मिले थे, उन्होंने बोला मदन जी से बात कर लें। तो कल हमारा ये भी था भी 20 को मेला बंद नहीं होगा तो 21 को जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कल हम पटल गए। हमें पता है मेला बंद करने में समय लगता है, पर भाई जो दुकानदार थे जब उनसे चर्चा हुई उन्होंने कहा जी अभी हमें 25 तक की परमिशन है, उसके बाद 1-2 दिन हम माल बंद करने में हमारा समय लगेगा, तो 1 हफ्ता और निकल जाता। व्यापार मंडल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने इस मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय व्यापारियों को धोखे में रखा। राजेश महिंद्रू ने कहा कि जब मांडव्य उत्सव को आयोजित करने की बात हुई थी तो इसे शहर में आयोजित करने को कहा गया था, लेकिन बाद में इसका स्थान पड्डल में कर दिया गया। यदि व्यापारियों को इस आयोजन का पहले से पता होता तो वे कभी भी इसमें अपनी सहमति नहीं देते। व्यापारियों को तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और वे सरकार को टैक्स भी देते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों से उनके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह शब्द थे राजेश महिंद्रू के। पहले जो है शुरुआत हुई एमसी से, एक मीटिंग हुई, एमसी में डिसाइड किया गया भाई एक मंडी महोत्सव करेंगे 3 से लेकर 5 दिनों का। उसका जो नाइट प्रोग्राम था, उसका जो शेड्यूल था इंदिरा मार्केट या शेर स्टेज, तो उसमें व्यापार मंडल ने भी हामी भरी भी चलो जो अशोक का काम करेंगे। अशोक ने भी भरी, इंदिरा मार्केट के जो प्रधान है। तो मेला हो गया पटल में शिफ्ट, और जो नाइट प्रोग्राम थे वो भी पटल में शिफ्ट हो गए। अगर ऐसा पता होता तो हमारी भागीदारी उसमें नहीं रहती। अगर इन्होंने ये जो एक्टिविटीज़ थी, फिर हमने कोई सहयोग एमसी का नहीं कर रहा, नगर निगम का। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाती थी मेले के रिगार्डिंग। भाई मेला लगाओ, उसका कोई विरोध नहीं है, पर एक टाइम लाइन फिक्स होनी चाहिए, हफ्ता या 10 दिन। अब महीना मेला चलता है। अब हम लोग भाई सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, हमने एम्प्लॉयज भी रखे हैं, बैंकों के इंस्टॉलमेंट भी है, अदर खर्चे भी हैं। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।